देखो, इस बंदी को मैंने 2 मैसेज किए थे, हाय का, हेलो का, लेकिन इसने सीन तो कर लिए, उनका कोई रिप्लाई नहीं दिया। अक्सर फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, ऐसा लोगों के साथ होता है। आप किसी भी लड़की को मैसेज करते हो, वो आपका मैसेज सीन तो करेगी लेकिन रिप्लाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप चाहते हो आप किसी भी लड़की को मैसेज करो और वो आपका 100% रिप्लाई दे, ये आप कैसे कर सकते हो? देखो, इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, हाय का भी नहीं दिया, हेलो का भी नहीं दिया, लेकिन चैट करने का सही तरीका आना चाहिए हमें, जो हमारा रिप्लाई मिल जाए। तो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब किस तरह से आप रिप्लाई ले सकते हैं और किस तरह से चैटिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जो जिस मैसेज को पढ़ के आपका हर लड़की रिप्लाई देगी। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम अपने मैसेंजर में। मैं आपको सिखा देता हूँ, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देख लेना है ध्यान से, ठीक है। चैटिंग करने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, हाय हेलो। तो ये जो ना सभी बंदे इसी मैसेज को कर दें, तो इससे तो सभी लड़कियां मतलब बोर ही हो जाती हैं कि भैया ये क्या करेगा, हाय हेलो, कैसे हो, कहाँ से हो, फलाना ढिमकाना, थोड़ी बहुत इस तरह की चैट करके बस छुट्टी, बात ख़त्म। लेकिन कुछ यूनिक करो, आप दिखाओ उसको कि आप अलग बंदे हो। ऐसा मैसेज करो जो आपका रिप्लाई देने पे वो मजबूर हो जाए। हाय हेलो की जगह आप मैसेज की शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं, हाय मत डालो उसके इनबॉक्स में या हेलो मत लिखो, सीधा लिखो, एक बात पूछनी थी यार आपसे। तो मतलब उसे लगेगा यार ये बंदा मुझे लगता है पहले से ही जानता है, तो वो मजबूर हो जाएगी, या तो कहेगी कि आप कौन हो, या कहेगी हाँ पूछो। तो यहाँ पर मैंने इससे यही कहा था, ये देख सकते हैं, जब इसने हाय हेलो का रिप्लाई नहीं दिया ना, मैंने कहा कानपुर में हड़ताल है क्या आपके, और ये वाला मैसेज मतलब इमोजी सेंड किया, तो इसने अपना थंब वाला इमोजी मुझे भेज दिया। फिर मैंने कहा कि एक बात पूछूं, एक बात पूछूं मतलब फिर मैसेज नहीं करूँगा, मतलब आपसे मुझे एक बात पूछनी है, मैं उसके बाद मैसेज नहीं करूँगा। तो इसको लगा कि पता नहीं क्या बात पूछेगा, तो इसने कहा पूछो। तो देख सकते हैं ये मजबूर हो गई रिप्लाई देने में। मैंने कहा पूछो, मैंने कहा मैं आपको दिल्ली से मैसेज कर रहा हूँ, आप मुझे कहाँ से इग्नोर कर रहे हो। तो ये देख सकते हैं, ये मतलब इसको थोड़ा अच्छा लगा, तो इसने ये देख सकते हैं स्माइल वाला इमोजी भेजा और इसने लिखा अपने घर से। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने हाय नहीं कहा, हेलो नहीं कहा, तो मैंने इतना फ़नी टाइप इसको मैसेज किया कि मैं आपको दिल्ली से मैसेज कर रहा हूँ, आप मुझे कहाँ से इग्नोर कर रहे हैं। तो ये इग्नोर कर रही थी, तो ये हंसने लगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कहा इसने कहा अपने घर से। मैंने कहा अच्छा घर कहाँ है आपका। तो इसने कहा ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं। मैंने कहा तुम तो ऐसे डर रहे हो बताने में जैसे मैं रिश्ता लेकर आपके घर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वाला इमोजी मैंने सेंड किया इसको। तो इसने कहा शक्ल देखी है अपनी। मैंने कहा हाँ बहुत क्यूट हूँ, तुम्हारा भी मन नहीं कर रहा होगा ना मुझसे नज़र हटाने को। तो और मैंने ये मतलब हंसने वाला इमोजी इसको सेंड कर दिया। तो इसने कहा मतलब कुछ भी। तो ये मैंने इसको कहा कि सही तो बोल रहा हूँ, क्यूट हूँ लेकिन आपसे कम हूँ, आप बहुत प्यारे हो। तो दोस्तों यहाँ पे ना देखो क्या होता है ना, लड़की को तारीफ़ पसंद होती है, अगर उसकी आप जितनी तारीफ़ करोगे ना उसको उतना मजा आएगा। भले आप झूठी तारीफ़ करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनने ना क्या होता है कि अपनी तारीफ़ सुननी होती है बस, चाहे झूठी हो या सच्ची हो, बस उनकी तारीफ़ कर दे कोई कैसी भी। तो यहाँ पर मैंने इसे कहा कि आप ज़्यादा प्यारे हो। तो इसने कहा अच्छा जी आपको कैसे पता। तो ये देख सकते हैं एकदम नॉर्मल तरीके से आ गई बातों पर। तो ये मैंने इसको लिखा बस खूबसूरत लड़कियों की प्रोफाइल देखकर ही बता देता हूँ मैं। तो इसने कहा अच्छा जी लेकिन हमने तो अपनी रियल पिक लगाई ही नहीं है। तो ये देख सकते हैं ज़्यादातर लड़कियाँ क्या करती हैं, कोई भी प्रोफाइल डाउनलोड करी और लगा ली। तो मैंने इसका भी रिप्लाई दिया कि यही तो सोचने वाली बात है, जिसने इतनी प्यारी फ़ोटो लगाई हो वो रियल में कितनी प्यारी होगी। तो इसने मतलब इसकी तारीफ़ हो रही है तो इसे मज़ा आ रहा है। तो इसने कहा अच्छा जी। मैंने कहा वैसे आप करते क्या हो। तो इसने कहा स्टडी यू। तो अभी देख सकते हैं इसने, जब मैंने इससे पूछा था कि आप रहते कहाँ हो, तो इनने मेरा सीधा मुझे जवाब भी नहीं दिया था, लेकिन अब मैंने पूछा कि आप क्या करते हो, इनने बता दिया। मैंने कहा कि मैं जॉब करता हूँ। इसने कहा ओह। तो मैंने कहा आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो यहाँ पर बात जो है ना, यहाँ पर आती है मेन बात। अगर आप किसी भी लड़की से बात कर रहे हो ना, कभी भी अपनी लेकर मत बैठो कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे ये करना पसंद है, वो करना पसंद है। हमेशा उसकी सुनो कि उसे क्या पसंद है। अगर आप अपनी लेकर बैठ जाओगे ना, वो बोर हो जाएगी और आपका ना तो रिप्लाई देगी और हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर दे। एक तो लड़की की जितनी हो सके उतनी तारीफ़ करो, झूठी सही करो लेकिन तारीफ़ करो। और दूसरी बात, उसकी बातें सुनो, अपनी कम कहो, उसकी ज़्यादा सुनो, तो उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपसे बात करने में। तो ये मैंने इससे पूछा आपकी हॉबीज़ क्या है। तो ये अपने बारे में तो हर कोई बताना चाहता है, ठीक है। तो इसने कहा हॉबीज़ तो कुछ नहीं है यार, लाइफ इतना डिप्रेशन से गुजर रही है। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ। तो इसने कहा यार छोड़ो जाने दो। तो मैंने कहा अरे बता सकते हो मुझे अगर चाहो तो,
अपनी तकलीफ़ शेयर करने से मन हल्का होता है। तो इसने कहा वो तो है, लेकिन आजकल लोग सुन के दूसरे की तकलीफ़ का सिर्फ मजाक बनाते हैं। तो मैंने कहा राइट, लेकिन वो लोग बेवकूफ़ होते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम सभी के साथ होती हैं, कब कौन सा मोड़ किस पर आ जाए वक्त का कुछ पता नहीं, लेकिन किसी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। तो इसने मतलब मैं इसके पक्ष में बोलने लगा, मतलब इसको मतलब आपको उसको ये दिखाना है कि आप उसके उसमें मतलब कितना इंटरेस्ट हो, और आप उसकी मतलब बातें सुनकर किसी को नहीं कहोगे, आप उसके दिल की सुनना चाहते हो। तो इस तरह से आपको उससे बातें करनी है, आपको अच्छा साबित करना है उसके सामने। तो इसने कहा हाँ, लेकिन सब ऐसा ही करते हैं। मैंने कहा कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, कुछ लोगों की वजह से सब पर भरोसा हट जाता है, सब पर से भरोसा हट जाता है। मैं आपसे फोर्स नहीं करूँगा, जब आपको लगे कि मैं भरोसे लायक हूँ तो आप बाद में मुझे बता सकते हो। तो इसने मैसेज किया तो मैंने कहा वैसे आप हो कहाँ से। अब मैंने इससे पूछा कि आप हो कहाँ से, तो इसने एकदम बता दिया देहरादून। और आप देखो, ये पहले मुझे बता भी नहीं रही थी, लेकिन बात इस तरह से करोगे ना आपके उसको आपकी बातों में मजा आने लगे तो आपको सब कुछ बता देगी। मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ, देहरादून तो अच्छी जगह है। तो मतलब उसके शहर के बारे में भी अच्छा ही करने लगो, जहाँ पर वो कहे ना कि मतलब मैं यहाँ से हूँ फलाना ढिमकाना, तो उसके मतलब गाँव हो या शहर हो उसकी तारीफ़ करने लगो। जबकि मैंने देहरादून का भी गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने कह दिया इससे कि देहरादून तो अच्छी जगह है। तो इसने कहा जी आप आए हो कभी देहरादून। मैंने कहा ना, लेकिन आप बुलाओगे तो आ जाएंगे। तो इसने कहा अच्छा जी। मैंने कहा हाँ जी। तो इसने कहा जब भी आपका मन हो आ जाओ, वेलकम है आपका। तो मैंने कहा ठीक है आता हूँ अभी। तो इसने कहा इतनी जल्दी। मैंने कहा हाँ, आपने ही तो कहा जब आपका मन हो आ सकते हो, इसलिए मेरा मन अभी कर रहा है तो मैं आ रहा हूँ। और हंसने वाला इमोजी भेज दिया, साथ साथ आपको इमोजी भी भेज दे रहना है कि आप मजाक कर रहे हो। अगर आप सीरियस हो जाओगे ना एकदम, तो भी आपको ब्लॉक हो सकते हो आप, ठीक है। मजाक के तौर पर सारी बातें कह सकते हो आप, जो आपके मन में हो उसको मजाक मजाक में सब कुछ बोल सकते हो, लेकिन सिर्फ मजाक में, ठीक है। और इमोजी भेजोगे तो उसे खुद पता चल जाएगा कि मजाक कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो इसने कहा ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सिर्फ इतनी ही बात हुई थी। अभी मैं मतलब फिर काम था मुझे, मैं चला गया था। अब दोबारा आया हूँ, इससे बात करूँगा आगे की, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको इसी तरह से बातें करनी है, और जितनी हो सके ना लड़की की तारीफ़ करनी है और उसके बारे में जानना है, ठीक है। ये नहीं कि अपना लेकर बैठ जाओ जी मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, मैं वहाँ से हूँ मैं वहाँ से हूँ। अपनी मत कहो, उसकी सुनो, ठीक है। उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, जैसा वो कर रही है तो आपसे हर लड़की बात करेगी। लेकिन अगर आप अपना लेकर बैठ जाओगे ना, तो भैया कोई भी आपसे बात नहीं करेगी, और आपको भी लोग भी कर देगी। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, हाय हेलो के बाद लड़की से उल्टी सीधी गंदी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो भैया कोई भी लड़की हो, गंदी बातें तो आपसे करेगी नहीं। बदतमीजी करोगे किसी के साथ तो ब्लॉक ही कर देगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लड़की की इज्जत करनी चाहिए। भले मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को तुम मैसेज मत करो, मैसेज कर रहे हो लेकिन तमीज़ के साथ करो। किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो। अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाह रही मत करो, मिट्टी पाओ यार, ब्लॉक कर दो उसे। अगर आपको पसंद नहीं आ रही, आपको उससे दिक्कत हो रही है, लेकिन बदतमीजी और ये ज़बरदस्ती मत करो, ठीक है। इस तरह से चैटिंग करके देखो, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा 100%। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में।